कि आज का जो अद्यतन है, जो हमें आज 10:30 बजे जो पूरी सब जगह के बारे में जो जानकारी हमको मिली, जो हम बता रहे हैं कि अब तक विश्व में 74,58,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इसमें से 4,19,000 लोगों की मृत्यु भी हो गई। और अपने देश में, भारत में 2,87,155 लोग संक्रमित हुए पूरे हिंदुस्तान में मिला करके, और इसमें से 8,107 लोगों की मृत्यु हुई है। और बिहार का जब देखिएगा तो अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर हुई है शुरू से अब तक 5,698, और इसमें 34 लोगों की मृत्यु हुई। और जो मृत्यु भी होती है, जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उन पर तत्काल असर जो पड़ जाता है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, उसी के चलते उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये सब देखा जा रहा है। और अब जान लीजिए, जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो जितने लोगों का इलाज देखा गया, जांच पड़ताल जो कराते रहते हैं नियमित तौर पर, और अब जांच पड़ताल का दायरा बहुत दिया। हमारी तो इच्छा हर जिले में हो जाए, अब लगभग 32 जिले में हो गया, और हमारा लक्ष्य है कि भाई एक दिन में 10,000 लोगों की जांच हो जाए। और अभी भी सब जगह जो पल्स पोलियो अभियान का हमारा जो तरीका, उसके हिसाब से जिनको सीधे घर भी भेजा गया है, वहां भी देखभाल किया जाता है कि भाई कहीं किसी को अगर कोई बीमारी का लक्षण है तो तुरंत उसका जांच भी कराया जाता है। ये सब काम भी कर रहे हैं। और अब जब ये स्थिति है तो आप समझ लीजिए कि अब तो 2,934 लोग बिहार में भी संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए। अभी लेटेस्ट है 2,730 एक्टिव मामले, सब पर इलाज भी किया जा रहा है। और जो इससे एक्टिव होते हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है, जरूरत पड़ने पर उनको और अस्पताल की ओर ले जाया जाता है। हर जगह इलाज का इंतजाम। और बहुत गंभीर हो जाएंगे तब उनके लिए व्यवस्था है राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, गया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो इस सब इंतजाम किया गया। और हम लोगों ने अब आगे संख्या मान लीजिए कि बढ़ती जाए, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए लोगों के इलाज का भी प्रबंध अब आने वाले नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर अगर किसी को भी कोई ये बीमारी फैलती है तो जिस इलाके में बीमारी फैल रही है उसी सीमित इलाके में लॉकडाउन लगाया जाएगा और बाकी सभी लोगों का इलाज का प्रबंध किया जाएगा। ये सब काम हम लोग किए हुए हैं, किया जा रहा है। तो अब आप जान लीजिए कि अभी की जो स्थिति है तो इसके मुताबिक अब तो लॉकडाउन नहीं है देश भर में, अब सारा काम शुरू हो रहा है। लेकिन आप लोगों से हम 3 बात कहेंगे। खुद भी जागरूक रहना है, सचेत रहना है, सजग रहना है, और अपने संपर्क के तमाम लोगों को सचेत और सजग करना। और वो ये है कि ये सब तो हो गया, अब सबके लिए इजाजत है सबको जाने की, लेकिन 3 बात का ध्यान रखिए, 4 बात का। एक चीज है कि अब आप लगाइए मास्क। पहले जब विधानसभा का सत्र स्थगित हो रहा था उस दिन तो हम लोगों को रिपोर्ट मिली थी, वो था कि जो बीमार हैं उनको मास्क लगाना चाहिए और जो इलाज करते हैं उनको मास्क लगाना चाहिए। लेकिन बाद में दुनिया भर में ये बात आई कि नहीं, मास्क सबको लगाना चाहिए। और जो उसका उदाहरण आजकल दिया जाता है कुछ देशों का, उसमें जापान भी है, जहां पर लोग ऐसे भी वातावरण की स्थिति रहती है या कहीं बाहर निकलते हैं तो बहुत लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। बोध गया भी कभी जाते हैं तो हम देखते हैं, हमको याद पड़ा कि लोग जो यहां भी आते हैं वो ऐसे ही मास्क का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये हम देखते थे। तो अब हो गया है कि सब मास्क का प्रयोग करिए, गांव में भी और शहर के गरीब लोगों के लिए भी इंतजाम किया गया। हम आप सब लोगों से कहेंगे इसका मास्क प्रयोग कीजिए। देखिए हम लोग गमछा रखे हुए हैं, तो गमछा भी है तो अब बाहर निकल रहे हैं तो इस तरह से नाक और मुंह को ढक लीजिए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो हमारे कुछ लोग दिख रहे हैं मास्क पहने हुए, ये बहुत अच्छी बात है। मास्क सब लोग रखिए, अकेले हैं तो कोई बात नहीं, जैसे ही निकलते हैं मास्क पहनिए। नंबर 1, हाथ वगैरह का भी ध्यान रखिए, सैनिटाइजेशन से, साबुन सबसे जो इस्तेमाल करिए वो चीज है। और इसके अलावे एक दूसरे के साथ थोड़ा दूरी बना करके रखिए, 2 गज की दूरी। अब यहां देख लीजिए, आप लोगों के साथ एक मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में
तो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं कई। अब आप देख लीजिए कि हम लोग साथ बैठे हुए, लेकिन दूरी देख लीजिए 2 मीटर से भी ज्यादा की दूरी पर हम लोग बैठे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब लॉकडाउन नहीं है, सबको छोड़ दिया गया, लेकिन जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो 10 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियां हैं, और जो अन्य किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे 4 प्रकार के लोगों को अकारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इलाज के लिए जा रहे हैं एक अलग बात है, वरना इस बात का ध्यान रखना। इसलिए सचेत रहने का हम आग्रह करें। सब लोगों को सचेत करिए, खुद भी सचेत रहिए। जो बात हमने बताई इसका ध्यान दीजिएगा। और हम लोगों ने हर प्रकार का इंतजाम किया, इसकी चिंता मत करिएगा। हमने कुछ बातों की जानकारी आप लोगों को बता दी और ये भी बता दिया है कि घर घर जाकर के देखभाल, सर्वे सब कुछ किया जा रहा है, सारा इंतजाम किया गया। इसलिए डरना नहीं, लेकिन भाई सचेत रहना है और लोगों को सचेत करना है। तो एक तो काम आपसे हम ये अनुरोध करेंगे। और दूसरी बात, हमारे सब साथियों ने चर्चा कर दी है संक्षेप में, और आप सब लोग जानते हैं पार्टी के सक्रिय साथी, अब तो भाई इस साल चुनाव भी होने वाला है। और आप जानते हैं कि आज तक की जो परंपरा है, सितंबर में चुनाव आयोग घोषणा करता है और अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है। अभी तो चुनाव आयोग पर है कब घोषणा करेंगे और कब चुनाव कराएंगे इस पीरियड में। लेकिन आमतौर पर अब तो मोटे तौर पर अब तक है अगस्त तक ही ना हम लोगों को काम करना। अगस्त तक तो काम हर समय करते ही रहेंगे। और एक एक चीज, जो कुछ भी बरसात वगैरह में जो आपदा की स्थिति, आप तो जानते हैं, एक एक बात पर ध्यान देते उसका भी। पटना शहर का जो कष्ट हुआ था उसके लिए हम लोगों ने क्या इंतजाम कर दिया, पूरे पटना के लिए कितना काम किया गया, ये हमको बताने की जरूरत है। हमारे साथियों ने बताया है, एक एक काम किया जा रहा, हर प्रकार का काम करते हैं। और जब आपदा की स्थिति आती है तो हम लोग तो आप जान रहे हैं शुरू से उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और हम अपने अधिकारियों को कहा, हम लोगों ने मीटिंग की और हम भी कल तक इस काम में लगे हुए हैं और कल के बाद हम उसी पर समीक्षा करेंगे। एक एक बात की तैयारी देख लेंगे। हम कोई चीज को छोड़ते नहीं हैं। कोरोना वायरस के बारे में भी निरंतर एक एक चीज की जानकारी लेना है, कहां क्या करना है। और अभी जो जागृति के लिए जो हमने आपको बात कही, हमने तो पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों से सरकार की तरफ से हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत अपनी रखी है और लोगों को सचेत किया है। तो ये तो करना ही है, इसके लिए सचेत रहना है। लेकिन उसके अलावा जो काम किया जा रहा है और चुनाव है, उस समय चुनाव में किस तरह से प्रचार होगा, जो सभा करते रहे हैं, मीटिंग करते रहे हैं, अब उस तरह की मीटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा। अब जो अभी संजय झा जी ने बताया है, इन सब चीजों का व्हाट्सएप और फेसबुक की बात की है, तो इस दोनों के लिए सब लोग तैयार रहिए। एक दूसरे के साथ संवाद और जो भी काम होता है उस सबकी जानकारी देना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। ये साथी लोग जो दोनों हमारे इस काम को देख रहे हैं, संजय झा जी और अशोक चौधरी जी, और जिन लोगों को इसके बारे में और समझना, ये लोग बताएंगे। और चंद जो इसके खास रूप से टेक्निकल एक्सपर्ट लोग रहते हैं, वो लोग भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसका उपयोग करिए।